दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। देश जैसा चाहता है पहलगाम के आतंकियों के साथ या उनकी सहायता करने वालों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस देश को आश्वस्त करते हुए। और सिर्फ रक्षा मंत्री ने अपनी बात नहीं कही है, यूरोपीय संघ जिसने पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान को शांति का ज्ञान दिया है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनको करारा जवाब दिया है, हमें ज्ञान देने वालों की जरूरत नहीं है, हमें साथ देने वालों की जरूरत है। ज्ञान तो भारत के पास बहुत है, हजारों साल का इतिहास है कि भारत ने दुनिया को ज्ञान बांटा है, हमें यूरोप से ज्ञान नहीं चाहिए। तो भारत के दो महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रियों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वास्तव में युद्ध होगा? हालांकि अभी भी इस देश में कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको लगता है कि केंद्रीय मंत्री कितनी भी बात कहे, सरकार कितनी भी बात कहे, लेकिन युद्ध नहीं होगा। मैं अभी एक पत्रकार का एक आर्टिकल पढ़ रहा था और जिसमें उन्होंने लिखा था कि यदि मोदी को युद्ध में जाना होता तो वो जातिगत जनगणना की बात नहीं करते। लेकिन मैं ऐसे लोगों से एक ही बात कहूंगा, मोदी को पढ़ना आसान नहीं है। बार बार एक बात कही जाती है, वही दोहरा रहा हूं, जहां से आपकी सोच, जहां पर आपकी सोच खत्म होती है वहां से मोदी की, शाह की, योगी जी की, इनकी सोच शुरू होती है। इसलिए यह कहना कि मोदी कल को क्या करेंगे यह अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिलहाल हालात ऐसे लग रहे हैं, अब राजनाथ सिंह जी का बयान आया है, जयशंकर जी का बयान आया है, और जिस तरीके से हम भारत की तैयारियां देख रहे हैं कि भारत जवाब तो देगा और जवाब बहुत तगड़ा देगा। युद्ध इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान उस जवाब का कितना बड़ा जवाब देता है। फिलहाल आज चर्चा करूंगा इस बात पर कि यदि युद्ध हुआ ही तो पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा होगा और भारत के साथ कौन खड़ा होगा और उसका प्रभाव क्या होगा। फिलहाल तैयारियां दोनों ओर से जोरों पर है। मोदी जी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जल्दबाजी में कि कल को पछताना पड़े। वो पाकिस्तान को चारों ओर से घेर रहे हैं, सिर्फ सैन्य रूप से नहीं, पाकिस्तान के आर्थिक गले की नस भी काट रहे हैं। उन्होंने व्यापार के सारे रास्ते बंद कर दिए भारत और पाकिस्तान के। भारत करीब 1200 करोड़ रुपए की हर साल दवाइयां भेजता था पाकिस्तान को। ये पाकिस्तानी वो है जिनके यहां बुखार की दवाई भी नहीं बनती, इन्हें जुकाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड की दवाइयां भी भारत से चाहिए होती है, जबकि और बड़ी बीमारियों की तो बात छोड़ दो। सबका इंपोर्ट रोक दिया भारत ने, यहां दवाइयां नहीं भेजेगा। बुखार होगा तब भी बुखार में तड़पते रहेंगे पाकिस्तानी। पाकिस्तान का और हर तरफ से गला घोटा जा रहा है, डाक की, पार्सल की, सारी चीजें बंद कर दी जा रही है, सारे आयात बंद किए जा रहे हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान में इन बातों को लेकर पाकिस्तान के नेता बहुत चिंतित है, जनता बहुत चिंतित है। हालांकि सेना पर कोई असर नहीं पड़ गया, क्योंकि सेना के जनरल जो हैं उनका तो उद्देश्य कुछ और है। दोस्तों, यदि मैं भारत और पाकिस्तान की सीमाओं की बात करूं तो पाकिस्तान की सीमा मुख्य रूप से भारत से मिलती है, अफगानिस्तान से मिलती है और ईरान से मिलती है। चीन से जो सीमा मिलती है वो पूरा पहाड़ी एरिया है, ग्लेशियर्स हैं उसमें,
पहाड़ बर्फ है रास्ते में, उस सीमा का मिलना ना मिलने का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। बांग्लादेश से भी कोई इस तरीके की सीमा नहीं मिलती कि बांग्लादेश सीधे पाकिस्तान को कोई मदद भेजा। तो 3 देशों से फिलहाल पाकिस्तान मिला हुआ है, भारत से, अफगानिस्तान से और ईरान से। भारत से उसका युद्ध होगा। ईरान ये तो हो सकता है कि मोरल सपोर्ट पाकिस्तान को दे दे, लेकिन हथियारों के रूप में या पाकिस्तान को खाद्यान्न के रूप में कोई बहुत बड़ी सहायता कर दे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। एक तो ईरान अपनी परेशानियों में घिरा है, वो अमेरिका और इजराइल की चुनौतियों से जूझ रहा है, और ईरान के धार्मिक नेताओं पर ईरान की सेना का बहुत बड़ा दबाव है कि भारत से पंगा बोल मत लो, कि तुम हिंदू मुस्लिम को कहां पढ़ो। भारत ही वो देश है जो संकट की घड़ी में पाकिस्तान की मदद करेगा, भारत की ईरान की मदद करेगा। इसलिए ईरान के धार्मिक नेताओं पर उनका बहुत दबाव है। तो ईरान के धार्मिक नेता चाहकर भी पाकिस्तान की अपने सड़क मार्ग से या सीमा मार्ग से सहायता नहीं कर सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का टकराव भी इस समय चरम पर है, और मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान का साथ नहीं देने का फैसला किया है। मतलब पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सीमा जहां से सड़क मार्ग से 3 देशों से मिल रही है, ईरान से, अफगानिस्तान से और चीन से। ईरान चाहकर भी समर्थन नहीं देगा, सहायता नहीं करेगा, मोरल समर्थन से हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अफगानिस्तान ना मोरल समर्थन देगा, ना आर्थिक समर्थन देगा, ना सैन्य समर्थन देगा। हाँ, चीन से मदद मिलेगी, लेकिन चीन की मदद इस रूप में होगी कि हथियार भी ले लो, गोला बारूद भी ले लो, कुछ और खुफिया जानकारियां हैं तो वो भी ले लो, लेकिन बहुत ज्यादा चीन खुलकर नहीं आएगा। क्योंकि चीन यदि बहुत ज्यादा खुलकर आएगा तो चीन को यह आशंका है कि कहीं अमेरिका ताइवान की ओर मोर्चा ना खोल दे। और आज भारत भी तो ताकतवर है कि वो चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ सकता है। अब सवाल आता है, और कौन से देश हैं जिनसे पाकिस्तान की सीमा नहीं लग रही लेकिन वो पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं? इसमें मुख्य रूप से 3 देश सामने आते हैं। एक वही चीन जिसकी सीमा नहीं लगती, सीमा जो लग रही है वो ग्लेशियर से, पहाड़ों से लगी हुई है। दूसरा है तुर्की, और तीसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश खुद अंधेरे में पड़ा है। उसके घर में रात को यदि घरों में एक 0 वाट का बल्ब भी जलाना है तो भारत के ऊपर निर्भर करता है। बहुत टाई टाई करेगा, भारत गला दाब देगा, बिजली रोक देगा, और पूरा बांग्लादेश अंधेरे में हो जाएगा। वैसे भी भारत ने उसी गर्दन पर पैर रखा हुआ है। वो हिंदू मुस्लिम बहुत कर रहा है बांग्लादेश, फुदक भी बहुत रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान की बहुत मदद करने की स्थिति में नहीं है, और बहुत खुल के मदद करेगा तो बांग्लादेश भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश आंतरिक रूप से इस वक्त 2 फाड़ है। बांग्लादेश की सेना में भी 2 गुट बने हुए। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष जैसे ही रूस गए, मोहम्मद यूनुस ने उनके 6 करीबियों को नजरबंद कर दिया, और अमेरिका को म्यांमार की रखाइन आर्मी की मदद करने के लिए एक सुरक्षित गलियारा दे दिया। बांग्लादेश की सेना का एक हिस्सा अमेरिका के साथ है। अमेरिका ने उससे कहा कि मुझे म्यांमार में अराकान आर्मी की सहायता करनी है,
और मुझे बांग्लादेश से जाने के लिए एक सुरक्षित गलियारा चाहिए जिसमें बांग्लादेश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अमेरिका की सप्लाई, अमेरिका के वाहन, हथियार या खाद्य या दवाएं जो भी जरूरी हो अराकान आर्मी को, वो मदद देने के लिए बाय रोड बांग्लादेश से जाएंगे और उस सड़क पर कहीं कोई अवरोध, कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो सेना के दूसरे गुट ने इस बात की हाँ कर दी कि हाँ, अमेरिका को ये हम सुरक्षित गलियारा देंगे। मोहम्मद यूनुस ने भी हाँ कर दी। लेकिन बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश बीएनपी, जिसके बेगम खालिदा जिया अध्यक्ष, उसने इस बात का विरोध किया। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने भी इस बात का विरोध किया और कहा है कि ये बांग्लादेश की संप्रभुता से हमला है, पर खतरा है कि बांग्लादेश की सड़क से बिना बांग्लादेश की सुरक्षा के, चेकिंग के, इजाजत के निर्विवाद रूप से अमेरिका के वाहन आएंगे और जाएंगे। और ये तो इस तरीके से सेना में भी दो फाड़ है, राजनीतिक दलों में भी दो फाड़ है। बांग्लादेश कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता, और फिर भी कुछ मदद करी तो आप यकीन रखो, भारत ने बस त्रिपुरा और यदि पश्चिम बंगाल के लोगों के हाथ खोल दिए और ममता बनर्जी ने भी उसमें कुछ सहायता कर दी, तो जनता की जरूरत, सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्रिपुरा और बंगाल की जनता ही जाके बांग्लादेश का दिमाग सही कर देगी। अब तीसरा देश आता है तुर्की। हाँ, तुर्की पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा। चीन के बाद, चीन से ज्यादा मदद तुर्की करेगा। तुर्की में और सऊदी अरब में मुसलमानों की बादशाहत की लड़ाई है। सऊदी अरब चाहता है दुनिया के मुसलमानों की बादशाहत हमारे का ताज हमारे सिर पर बंधे, लेकिन तुर्की चाहता है कि दुनिया के मुसलमानों की बादशाहत का ताज तुर्की के सिर पर बंधे। और ये लड़ाई भी आज की नहीं है, ये लड़ाई 50 साल से चल रही है। संपत्ति, धन सऊदी अरब के पास भी है और धन तुर्की के पास भी है, लेकिन मदद करने की जितनी हैसियत सऊदी अरब की है उतनी हैसियत तुर्की की नहीं है। हाँ, हैसियत तो है, लेकिन सऊदी अरब से ज्यादा नहीं है। पैसा सऊदी अरब पे बहुत है। सऊदी अरब फिलहाल पाकिस्तान की मदद करने नहीं जा रहा। पाकिस्तान के नेताओं से सऊदी अरब बहुत नाराज है, पाकिस्तान के नागरिकों से भी बहुत नाराज है। वो इन्हें कभी भिखारी कह देता है, कभी इन्हें कन्वर्टेड मुसलमान कह देता है, कहता है ये हिंदू थे जिन्होंने डर के मारे अपना धर्म बदल दिया, मुसलमान हो गए, इनका इस्लाम से कोई मतलब नहीं। सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देशों ने एक आदेश जारी कर रखा है। ये बात मैं खास तौर से भारत के लोगों को बता रहा हूं कि खाड़ी के मुल्कों ने कई आदेश दे रखा है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम महिला से विवाह नहीं कर सकता। वो कहते हैं दोयम दर्जे के लोग हैं, घटिया लोग हैं, ये हिंदू थे जो डर के मारे मुसलमान बन गए, इनका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इनके यहाँ किसी लड़की से आप शादी नहीं कर सकते। शादी, वो कहते हैं नीच घरों के लोग हैं। मतलब इन मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को, बांग्लादेश के मुसलमानों का दर्जा वो अपने बराबर नहीं मानते। वो कहते हैं घटिया लोग हैं, इनके घरों में हमारे शेखों की शादियां नहीं होंगी। तो सऊदी अरब तो वैसे ही नाराज चल रहा है, पाकिस्तान की बहुत मदद नहीं करेगा। लेकिन क्या अकेला सऊदी अरब, अकेला तुर्की पाकिस्तान की इतनी मदद कर सकता है कि वो भारत का मुकाबला कर सके? पाकिस्तान भिखारी बना हुआ है। पाकिस्तान के पास भारत की खुफिया रिपोर्ट यह है कि वो 3-4 दिन का गोला बारूद है। इधर मोदी भी बहुत तेज है, लड़ कम रहा है, घसीट ज्यादा रहा है, रोजाना मीटिंगों पर मीटिंग कर रहा है और सीमा पर कहीं नेवी अपने निशाने बना रही है, कहीं एयरफोर्स पेट्रोलिंग कर रही है। लगता है पाकिस्तान का सारा गोला बारूद, पाकिस्तान का सारा पेट्रोल लड़ाई से पहले खत्म ना हो जाए। तो आखिर तुर्की भी कितनी मदद करेगा?
दूसरी बात, पाकिस्तान की सेना का इतिहास रहा है, जब जब भारत से लड़ाई हुई है वो भारत की सेना से हारी है। बातचीत की टेबल पर पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को हराया, चाहे जवाहरलाल नेहरू थे और चाहे इंदिरा गांधी थी। जीत पाकिस्तान के नेताओं की हुई, लेकिन जब युद्ध का मैदान था तो जीत भारत की सेना हुई, की सेना की हुई। भारत की सेना ने अपने शौर्य से पाकिस्तान को हमेशा पराजित किया। लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी भारत की सेना ने पाकिस्तान को पराजित किया था। शास्त्री जी एक ऐसे नेता थे जो बातचीत के टेबल पर पाकिस्तान से डरे नहीं, लेकिन उस वक्त एक संभावित ये शक है कि भारत के एक दोस्त ने भारत के साथ धोखा करा, ऐसी शक व्यक्त किया जाता है। तो इसलिए, लेकिन इस बार बातचीत के टेबल पर भी जब बैठेगा तो कौन बैठेगा भारत की ओर से? नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल, एनएसए के अध्यक्ष आलोक जोशी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, ये सब बहुत तेज तर्रार लोग हैं। पाकिस्तान के नेताओं को इनसे पार पाना आसान नहीं है। तो इस बार यदि सेना जीतेगी तो भारत के नेता भी जीतेंगे। और निश्चित समझ लो कि तुर्की भी इतनी मदद नहीं कर सकता कि सारी लड़ाई का सामान खुद तुर्की दे दे। उनने अपना वारशिप भेज दिया है, लेकिन गोला बारूद भी चाहिए, मिसाइल भी चाहिए, लड़ाकू फाइटर प्लेन भी चाहिए, तोप भी चाहिए, टैंक भी चाहिए। और पाकिस्तान को तो सैनिकों की जरूरत भी पड़ेगी। पता नहीं किस दिन, लड़ाई के किस दिन ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान की सेना मैदान छोड़कर भाग जाए। अभी भारत से युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना अपने स्थानों से पीछे हट रही है। और अभी ये कल परसों की घटना है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ दिया और 2 शहरों से पाकिस्तान की सेना को भगा दिया। पाकिस्तान की सारी इमारतों पर, बलूचिस्तान की सारी इमारतों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। वहां की पुलिस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ है। तो पाकिस्तान की आर्मी तो अपनी BLA से लड़ पा रही, भारत की सेवा से कितने दिन लड़ेगी, ये बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सार यह है, तुर्की और चीन मदद करेंगे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान खुद भिखमंगा है, पाकिस्तान खुद भिखारी है, तो वो भिक्षा तो दान दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा युद्ध पाकिस्तान की ओर से लड़े। अब इसका विपरीत भारत के पास आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी देश भारत की मदद नहीं करेगा, तब भी भारत अकेला लड़ने में सक्षम है यदि चीन और तुर्की भी पाकिस्तान की मदद करते रहें। तो भारत की सेनाएं, यह इतिहास भी गवा रहा है कि 71 में भी भारत अकेला लड़ा, 65 में भी अकेला लड़ा और भारत की सेना ने पाकिस्तान को पराजित किया। अब भी यदि युद्ध होगा तो एक बार की कोई मान लो कोई सहायता नहीं करता है, तब भी भारत की सेना पाकिस्तान को पराजित कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के साथ कोई ना हो। भारत के साथ 2 मित्र खड़े हैं जो खड़े ही रहेंगे, वो है रूस और इजराइल। रूस की स्थिति इस समय अपनी कमजोर है, क्योंकि वो यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है पिछले 3 साल से। लेकिन भारत के पास जो अधिकांश हथियार रूस के हैं, उनके कलपुर्जों की सप्लाई करने में या उनको उनकी रिपेयरिंग में जरूरत पड़ती है, तो अभी इतना सक्षम है। और इसके अलावा भी भारत को जरूरत के लिए तेल, गैस या कुछ और हथियारों की जरूरत पड़ेगी, वो देने में सक्षम है। और उसके बाद आ जाता है दुनिया का डॉन इजराइल, जिसकी मदद में कोई शक नहीं है। और उसने कह दिया, नेतन्याहू ने कह दिया कि इजराइल पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। भारत को जो हथियार चाहिए, जो गोला बारूद चाहिए,
जितनी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, जितनी खुफिया जानकारी चाहिए, जितनी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन इजराइल भारत को देगा। और इसमें कोई शक भी नहीं है, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को पूरा विश्वास है कि किसी भी संकट की घड़ी में इजराइल भारत का साथ नहीं छोड़ेगा। अकेला इजराइल आप देखते ही हो, सारे अरब देशों में भारी पड़ता है, कोई चू नहीं करता उसके सामने। इवन तुर्की जो पाकिस्तान की मदद करेगा वो भी चू नहीं करता। तो अकेला इजराइल भारत के साथ खड़ा हो जाएगा, तब भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के दोस्तों की हालत युद्ध के मैदान में खराब हो जाएगी। और इजराइल की मदद में कोई शक नहीं है किसी भी प्रकार का। हालांकि ऐसा नहीं है कि इजराइल और रूस के अलावा भारत की कोई मदद नहीं करेगा, मददगार अमेरिका भी होगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन है, लेकिन फिर भी मैं ट्रंप या अमेरिका को बहुत विश्वसनीय दोस्त नहीं मानता। अमेरिका भी टोटल तरीके से एक व्यापारी है। हालांकि वो जानता है उसको माल बेचना है, पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, पाकिस्तान तो और पैसे मांगेगा, लेकिन पाकिस्तान पैसे देकर हथियार खरीदने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भारत की जेब में पैसा है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में भारत की स्थिति इतनी मजबूत करती है कि भारत पैसा फेंक तमाशा देख की स्थिति भी पैदा कर सकता है, और वो अमेरिका के सामने नोट लुटा सकता है कि लो पकड़ो, पैसे कितने चाहिए, हथियार दो। ना चाहकर भी अमेरिका पाकिस्तान भारत की मदद करेगा उस परिस्थिति में, क्योंकि अमेरिका को पैसा चाहिए, अमेरिका को अपने व्यापार चाहिए, अमेरिका को अपनी हथियार कंपनियों के हथियार बिकवाने हैं। पाकिस्तान के पास खरीदने को पैसा नहीं है, वो तो खुद औरों से पैसा मांग रहा है। तो इसलिए आप अमेरिका की ओर से भी निश्चित रहो कि भारत के साथ फिलहाल धोखा नहीं कर सकता। कारगिल के युद्ध में अमेरिका ने हमें सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद इजराइल ने हमें सूचनाएं दी, और अब तो भारत के पास अपने सैटेलाइट है। तो अब भारत के पास अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है और इजराइल की टेक्नोलॉजी भी हमें मिलेगी। इजराइल भी सूचनाएं देगा। इसलिए चीन और तुर्की छक्कर जोर लगा ले पाकिस्तान के साथ, भारत को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मेरा कहना यह है कि हर हालत में अमेरिका भी आपका साथ देगा। अब मैं आपको 2 और महत्वपूर्ण दोस्तों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान। मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान ने युद्ध की स्थिति में अपना एयर स्पेस और अपना एयर स्ट्रिप्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भारत को इजाजत दे दिया। यानी कि भारत चाहेगा तो अफगानिस्तान की धरती से भी उड़ेगा और पाकिस्तान पे हमला करेगा। भारत चाहेगा तो ताजिकिस्तान के एयर स्ट्रिप से उड़ेगा और पाकिस्तान पे हमला करेगा। अफगानिस्तान भारत पाकिस्तान का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान की सीमा सड़क मार्ग से पाकिस्तान से मिलती है। मतलब भारत चाहेगा तो भारत की सेनाएं अफगानिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान में घुस सकती है। क्या करेगा तुर्की, क्या करेगा चीन? उसका पड़ोसी भारत के साथ खड़ा है। यह मदद बहुत भारी पड़ेगी पाकिस्तान पर। हमें ताजिकिस्तान की सैन्य मदद नहीं चाहिए, हमें अफगानिस्तान की सैन्य मदद नहीं चाहिए। बस वो अपना सड़क, अपना एयर स्ट्रिप, अपना एयर स्पेस भारत को इजाजत दे रहा है। पाकिस्तान की फौज बावली हो जाएगी, बावली। किधर को भागे, इधर को भागो तो ईरान कह रहा है साथ तो हूं लेकिन मदद नहीं करूंगा, मैं सीमा नहीं खुद दूंगा। उधर को भागो तो अफगानिस्तान तैयार खड़ा है, कह रहा है चुप रहा, अपने देश में रहा, उधर कोई रहे। चीन की तरफ भागने का रास्ता नहीं है और भारत पीट रहा है। तो आप यकीन रखो युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान बावला हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मदद है। और मैं ये भी बता दूं, भारत ने संकट के समय में ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की बहुत मदद करी है।
उस वक्त बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछा करते थे कि भारत अपना पैसा ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान में क्यों बहा रहा है। ऐसे दोस्तों को बताना चाहता हूं, संकट की घड़ी में हमने उनकी सहायता करी, आज वो हमारे साथ खड़े हैं। ताजिकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर यह भी बताया जा रहा है कि भारत की एक सैन्य टुकड़ी मौजूद है, और ताजिकिस्तान का वो एयरपोर्ट भारत ने ही बनाया है, यह भी मैं आपको बता दूं। और भारत ने वहां पर 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है। ये दोस्ती है, जब भारत ने दोस्ती निभाई, आज ताजिकिस्तान दोस्ती निभा रहा है। तो भारत के साथ कौन कौन खड़ा है? रूस खड़ा है, इजराइल खड़ा है, अमेरिका को खड़ा होना ही पड़ेगा, अफगानिस्तान खड़ा है, ताजिकिस्तान खड़ा है, और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है? तुर्की जो बहुत दूर बैठा है, चीन जो जितना देगा ब्याज पे पैसा देगा, ब्याजिया है, बहुत बड़ा साहूकार है चीन। भारत के साहूकार लोग जानते होंगे ये कैसे ब्याज का पैसा वसूला जाता है। 100 रुपए उधार दिए और उसकी 7 पीढ़ियां उनकी गुलाम हो जाती हैं। तो यही हाल चीन का भी है, वो 100 रुपए देता है और 7 पीढ़ियों गुलाम बना लेता है। लेकिन भारत के जो दोस्त है ये ब्याजिया नहीं है, ये साहूकार नहीं है, और अमेरिका से भारत को उधार नहीं लेगा, पैसा देगा, नकद माल खरीदेगा। तो दोस्तों आज की बात यही खत्म करो, अगले वीडियो में बताऊंगा कि यदि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को अपने अंदर से क्या चुनौतियां मिलेंगी और भारत को अपने अंदर से क्या चुनौतियां मिलेंगी। आज इसलिए नहीं बता रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल आपसे कहने जा रहा हूं, मैं युद्ध का समर्थन नहीं हूं, मैं बार बार कहता हूं, और यदि युद्ध होता है तो मुझे कोई जल्दी भी नहीं है कि भारत युद्ध करे। जब मोदी जी बिल्कुल आश्वस्त हो जाए, भारत की सेना बिल्कुल आश्वस्त हो जाए तब युद्ध करें। जब ये गारंटी हो जाए कि हमारा न्यूनतम नुकसान होगा तब युद्ध करें। लेकिन यदि युद्ध होगा तो दोस्तों भारत के साथ कई देश खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। भारत आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से बहुत मजबूत है, पाकिस्तान आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से बहुत कमजोर है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। युद्ध भारत की शर्तों पर ही लड़ा जाएगा। भारत शुरू करेगा तो भारत की मर्जी से ही समाप्त होगा, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर मिलूंगा और किसी विषय पर बात करूंगा, और तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार। और रोजाना की तरफ से निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।